जो है इश्क या है वो इश्क जैसा कुछ। मेरा जो तू हुआ तो ही शुरू हुआ इश्क जैसा कुछ। वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। सबसे पहले तो मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड बहुत सारा प्यार। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। होली आपने सभी कोई अच्छे से मनाई होगी और हैप्पी होंगे और गुड हेल्थ गुड वेल्थ के साथ। आई एम अ साइकिक इंट्यूटिव टेरो रीडर एंड हीलर। तो आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी परेशानियां हैं, वो सभी आपकी लाइफ से दूर हो जाए और इस रीडिंग से भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो दूर हो जाए, जिससे आपको रीडिंग जो है वो आपको सही मैसेजेस आपको मिले। ओम जयंती मंगला काली दुर्गा क्षमा श्वेता त्रिशा नमस्ते। तो आप जहाँ कहीं भी हैं पॉजिटिव रहें और हैप्पी रहें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इस चैनलिंग सॉन्ग से आपके पर्सन से या आपकी लाइफ में कुछ मैसेजेस मिलेंगी, इसे आप सुनिएगा। एंड लाइफ में चंद्र ग्रहण थी, तो इसकी इफ़ेक्ट में आपकी लाइफ में जो मूवमेंट जो आ रही है, जो टाइम आ रही है, वीनस की जो है ट्रांसिटिंग जो हुई है आपका एरिश में हुई है, तो लाइफ चेंजिंग की बात वो बताती है। ये ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और मेल फीमेल सभी के लिए है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें और बाकी को जाने दें। जो व्यक्ति अपमानित होने के बाद भी मुस्कुरा रहा हो, उस व्यक्ति से उलझना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो आप अपने लाइफ में देखिए कि आपकी लाइफ में कौन से ऐसे इंसान ने आपको अपमानित की है। आपका सोलमेट, आपका ट्वीन, आपका पार्टनर, आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड, आपके कलीग्स, किसने आपको अपमानित किया है जिससे आप जो है बैलेंस पोजीशन बढ़ी है। मतलब उस चीज़ को आपने वीकनेस में ना लेकर आप में वो चीज़ स्ट्रेंथ में आ गई है। और अब जो लोग जो आपको परेशान करते हैं, आपसे उलझते हैं, वो रत्ती मात्र भी आपको असर नहीं करती हैं, क्योंकि अपनी लाइफ को आपने बैलेंस बना ली है। तो आप देखिए कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपमानित की है। आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जैसे कहा ऑल साइंस वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है और मेरी ये रीडिंग सभी के लिए है। तो प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा और इस चैनलिंग सॉन्ग को भी आप सुनिएगा। इस चैनलिंग सॉन्ग में आपको मैसेज मिल रही है कि हो सकता है बहुत कोई दीपिका पादुकोण के फैंस रहे हों, ऋतिक रोशन के फैंस रहे हों, किन्हीं के घर जो है वो रिवर्स के सामने में है, यानी आपके घर के सामने में रिवर हो सकती है, कोई भी ऐसा पानी के स्रोत होंगे। कुछ ऐसे मोमेंट है कि अब जो है आपके लाइफ में जो है चेंज चाहते हैं और ये चेंजिंग आपकी लाइफ में हो रही है। चेंज चाहते हैं, कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग है आपकी, या मन आपको कर रही है विजिट किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, या फिर नहीं तो किसी भी पहाड़ी जगहों पर, समुद्र के किनारे जो भी प्लेसेस होते हैं उस जगह में आपके घूमने की प्लानिंग बन रही है, या आपकी इच्छा है कि आपके पार्टनर जो हैं, चाहे आपके कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में हो, किसी भी सिचुएशन में आपकी रही है, तो आपके पार्टनर जो है आपके साथ में बाहर जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ विजिट वैकेशन पे जाना चाहते हैं, ऐसी उसकी दिली ख्वाहिश है आपके साथ में। तो वो प्लानिंग भी बना रहे होंगे, कुछ के प्लानिंग भी बना रहे हैं कि आपके साथ में दूर जाया जाए घूमने के पर्पज़ से।
या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अपने फैमिली के साथ में भी बहुत कोई किसी जगह में घूमने की प्लानिंग आपकी इच्छा है, अपने बच्चों के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में, तो ये भी है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि घूमने का ऐसा दिल में एक ख्वाहिश है, वहाँ पे आपके घूमने की प्लानिंग चल रही है या मन में इच्छा है जाने की। तो ये चैनलिंग सॉन्ग भी है, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की है, और आपके पर्सन्स के मैसेजेस मिल सकते हैं या फिर आपकी जो भी सिचुएशन रही है उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज मिल सकती है। चंद्र ग्रहण जो थी होली में, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ी है आपके लाइफ में, कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, साइन करने का समय आ गई है। ये आपके लाइफ को चेंज, आपकी लाइफ में वो चेंजिंग दिख रही है। ठीक है। वीनस, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, वीनस जो है, आप फीमेल हैं तो लेफ़्ट एंड मेल हैं तो राइट। आपका अगर वीनस का जो ये माउंट, आपका वीनस का जो ये माउंट है, ये अगर आपकी उभरी हुई है तो आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी, मनी ग्रोथ, अबंडेंस, जो भी इस भौतिक वर्ल्ड में जो भी आप जो लग्जरियस चीज़ है, गाड़ी, घर, बंगले, पैसे जो हैं, वो लग्जरियस लाइफ आपको मिलेगी। आप आंखें बंद कीजिएगा, आप आंखें बंद करके आप इस तरह से फील भी आप कीजिएगा ना, तो ये जो आपका इस तरह से यहाँ पे जो उभरी हुई पार्ट्स रहती हैं, सॉरी म्यूज़िक के लिए, क्योंकि बाहर में कुछ ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं जिससे आवाज़ें आ रही होंगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि रीडिंग मैंने वैसे भी 2 दिन नहीं करी है होली के कारण, और फिर डिले होती जाएगी, तो मैं करूँगी। तो ये जो है आपका हैंड का जो ये वीनस का जो माउंट है, ये आपकी उभरी हुई मिलेगी, इससे आपको पता चलेगी। ठीक है। बट आपको मेहनत करती जानी है, अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको मेहनत करनी है, क्योंकि वीनस जो है आपको लग्जरियस लाइफ देती है। वीनस जो है आपको रुपया, पैसा, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ग्रोथ हर फील्ड में देती है। वीनस हर वो वैभव की चीज़, सुख सुविधा देती है। लव लाइफ भी बहुत ही अच्छी होती है, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। तो इसका आप देखिएगा, आप खुद भी इस चीज़ के लिए आप फील कर सकते हैं। तो आपकी जो लाइफ है वो चेंज हो रही है इस वीनस के चेंजिंग में। टाइम फॉर ए ग्लो अप आफ्टर ऑल। आखिरकार एक ऐसा स्टेज आती है जब आपकी मेहनत रंग लाती है, एक स्टेज ऐसा आती है जब आपकी जो है जो भी पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है। एक ऐसा समय आती है जब आपकी लाइफ जो है बैलेंस हो जाती है। एक समय ऐसा आती है जब आपको किसी भी खोने पाने की जद्दोजहद नहीं होती है, आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं। उसी टाइम में आपको जो है रिवॉर्ड मिलती है, उसी समय आपकी विक्ट्री मिलती है, उसी समय जो भी आपने सोची थी उससे भी कहीं ज़्यादा आपको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस मिलती है। तो प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा। ऑल साइंस वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में हो, सभी के लिए है। और माँ शक्ति की एनर्जी हो, शिव शक्ति की एनर्जी हो, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति कि आखिरकार साइन करने का समय आ गया है मेरे व्यूवर्स को, तो प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले मैं 4 कार्ड्स लूँगी, तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। आवाज़ के लिए सॉरी। जजमेंट, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम में है द एम्परर। ये उनके लिए है जो कि अनमैरिड है, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, मेल फीमेल सभी के लिए है। ठीक है।
कुछ ऐसे मैसेजेस मुझे मिल रही हैं कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ही शून्य सिचुएशन में है। मतलब उसे कुछ भी दिखाई ना देना, देखते हुए दिखाई ना देना, सुनते हुए किसी चीज़ को सुनना नहीं, मतलब इग्नोर करना, हर चीज़ को इग्नोर करना। आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, अपनी तरफ से आप ले लीजिएगा प्लीज़। आपके पर्सन जो हैं वो हर चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है अपनी चलाने वाले इगोइस्टिक पर्सन हैं जिससे आप डील कर रहे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अपने आप को इसी नॉलेज के कारण जो है अपने रिश्ते में ख़राब की है। अपने आप की माइंड का चलाना, अपने आप को सुनना, अपने को ही सिर्फ राइट कहना और सामने वाले पर्सन को गलत ठहराना। हालांकि उनकी जो तजुर्बा है वो बहुत ही ज़्यादा है। आपके पर्सन जो है हो सकता है अथॉरिटी पावर में भी हो सकते हैं, किसी किसी के पार्टनर जो है गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उनको तजुर्बा है, बहुत से ऐसे नॉलेजेस हैं उनको, लाइफ का एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा की है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। आपके पर्सन हो सकता है उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं। कुछ पर्सन के जो है इनमेच्योरिटी भी लेवल है, क्योंकि द एम्परर जो ऐसे पर्सन होते हैं इनका जो पर्सनालिटी ऐसी होती है कि ये तो डिसीजन मेकर होते ही होते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है द एम्परर की एनर्जी में है, यानी कि वो इगोस्टिक पर्सन रहे होंगे। कोई अथॉरिटी पावर में भी आपके पर्सन रह सकते हैं। किन्हीं के पर्सन जो है अथॉरिटी पावर में है और जिसकी उनको बहुत ही ज़्यादा घमंड थी। अगर नहीं भी थे तो अच्छे पैसे वाले होंगे तो उनको घमंड थी, बट नॉलेज बहुत ज़्यादा थी और इसी नॉलेज के कारण जो है उन्होंने जो है अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली, इसी नॉलेज के कारण। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेजेबल होना अच्छी बात है, पर उस नॉलेज को अगर आप ईगो में लेके आ रहे हैं, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उसका सही जगह में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लोगों की कद्र नहीं कर रहे हैं, लोगों के रिस्पेक्ट आप नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं सामने वाले इंसानों की, तो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा। तो कुछ के पर्सन ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी ओवर नॉलेज उनकी थी, जिसके कारण जो है आपके पर्सन के साथ में फाइटिंग हुई है, सिचुएशन ख़राब हुई है। आपका साइनिंग का टाइम अभी आई है। आप अपने वर्क में स्टैंड ले रहे हैं, अपने पे वर्क कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में आ रहे हैं। चाहे जो भी आप काम कर रहे हों, अपनी जगह में आप ग्रो कर रहे हैं। आप एक साइनिंग पोजीशन पे हैं डेफिनेटली, क्योंकि पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा स्टक रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर, जो प्रॉब्लम्स जो है आपके पर्सन ने आपके साथ में की है। अब और इस सिचुएशन के कारण जो है आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आई है उस यूनिवर्स पावर के द्वारा। आपने उस सिचुएशन से खुद ही लड़ा है, आपने उस सिचुएशन से खुद डील की है, आपने उस सिचुएशन से आपने हारना नहीं सीखा, बल्कि उस सिचुएशन को आपने ग्रो में लगाई है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है उस यूनिवर्स पावर के कारण, सपोर्ट मिली है उस यूनिवर्स पावर के। ग्रेटिट्यूड में रहिएगा आप कि आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ। आपकी ग्रो के लिए जितने भी ये ऑब्स्टिकल आए हैं आपके पर्सन की तरफ से, ये आपके बेटरमेंट के लिए थे, आपके ग्रो के लिए थे। आपने अपने आप को समझा, अपने आप को जाना, अपने ग्रो, अपनी सिचुएशन में काम किया, अपनी लाइफ में चेंजिंग की, अपने वर्क में चेंजिंग की आपने, अपने वर्क में चेंजिंग किया आपने, अपने काम को देखा, अपनी काम में आप फोकस रहें, चाहे आप स्टडी ही क्यों ना कर रहे हों, तो उसमें भी आपने अच्छा ग्रो की है। अपने आप में मतलब फुल्ली आपने वर्क की है उस सिचुएशन को नज़रअंदाज करते हुए। हालांकि आपके अंदर में पेन थी, यानी मैंने इसीलिए वो वर्ड्स यूज की है कि जो व्यक्ति अपमानित होने के बाद भी, बार बार अपमानित होने के बाद भी वो मुस्कुराता रहा है, उस व्यक्ति से उलझना यानी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो आपने उस स्ट्रेंथ को पहचाना,
उस स्ट्रेंथ में आपने वर्क की, उस यूनिवर्स पावर ने आप में इतनी स्ट्रेंथ आ गई, आप में वो स्ट्रेंथ आ गई जो आप खुद से भी लड़े और औरों को भी आपने जस्टिस दिलाई है। अपने आप में काम तो किया ही किया है, इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि आप किसी भी सिचुएशन से आप लड़ने के लिए तैयार हैं। आप माइंड बॉडी सोल से आप बैलेंस हो चुके हैं, फर्क नहीं पड़ता क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब जो है वो यूनिवर्स ऐसा और अपनी लाइफ में आप एक साइनिंग मोड में हैं। साइनिंग आपका टाइमिंग है, जो भी आप वर्क कर रहे हैं आप साइनिंग कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। ऐसा एक सिचुएशंस, वो टाइमिंग, वो डिवाइन टाइमिंग आई है आपके लाइफ में। वो यूनिवर्स पावर भी आपको वो वैल्यूएबल पर्सन आपको बना रही है जिन लोगों ने आपकी वैल्यू और कद्र नहीं की है। यस, टाइम फॉर ए ग्लो अप आफ्टर ऑल। लाइफ में आप स्टक रहे थे काफ़ी समय तक और कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयाँ आपके पर्सन की तरफ से ज़रूर हुई है। स्ट्रेंथ आपको मिली। अब आपके साथ में क्या है, वो जजमेंट, वो यूनिवर्स पावर, वो डिवाइन पावर आपकी तरफ में मिल रही है। लाइफ में वो साइनिंग, वो डिवाइन पावर दे रही है जो आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जिससे आपकी और ज़्यादा साइनिंग होगी और ज़्यादा ग्लो अप आप होंगे। आसपास में, फ्रेंड्स में, आपको समाज में भी आपको अच्छी प्रतिष्ठा और नाम मिलेगी। और साथ ही साथ आपको जो है फाइनेंशियल गेन भी होंगे। मतलब किसी तरह के आप अगर क्रिएटिविटी फील्ड में भी हैं तो आप साइनिंग होंगे। आपके जो काम जो है वो सराहने जाएंगे और आपको जो है रिकॉग्नाइज मिलेगी। ये जजमेंट, वो यूनिवर्स पावर आपकी तरफ में मिल रही है जो भी आपने वर्क किए हैं उसके अकॉर्डिंग। अब जिस पर्सन ने आपको प्रॉब्लम में डाला, आपसे आर्गुमेंट किए, आपको इगोस्टिक दिखाई, आपसे अगर लड़ाई झगड़े किए, आपको ब्लेम की, तो वो इंसान जो एम्परर की एनर्जी में वो इंसान था, आज वो इसकी हालत ये है। 10 ऑफ सॉर्ड्स। अगर वो किसी थर्ड पार्टी में भी गए, वहाँ पे भी उनको बैक स्टेप मिली है। किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं और बीमार हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है वो बीमार हो सकते हैं, हेल्थ की इशू होगी। फाइनेंशियल, अगर पैसों के कारण अगर आपको चीट किया गया है या आपको छोड़ा गया है तो उनकी फाइनेंशियल लॉस भी हो रही है। आज उसकी हालत इतनी बुरी है कि वो किसी से अपनी बात शेयर भी नहीं कर सकता है। लोगों के बीच में वो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। बट अच्छी बात ये है कि इस सिचुएशन में है जो है आपके पर्सन की जो है माइंड जो है वो बदली है अपनी सिचुएशंस को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, और जिस कहीं पे भी गए हैं उनको वो अवेकनिंग हुई है, उनको ये पता चली है जिसके कारण जो है उनकी जो है माइंड और सिचुएशन में चेंजिंग आई है। और ये जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है आपकी तरफ आने की इच्छा है, बट दुखी हैं। आपके पर्सन बहुत कुछ छिपा रहे हैं, दुखी हैं, जहाँ कहीं भी हैं दुखी हैं। जैसे मैंने कहा कि उनकी जो है बैड हेल्थ है, फाइनेंस भी या फिर उनके काम भी अच्छे से नहीं चल रहे हैं। बहुत से ऐसे रीजंस हो सकते हैं और उनके टोटली जो नेगेटिव जो उनके जो प्रॉब्लम्स के कारण हैं उनके खुद के ही बनाए हुए सिचुएशंस हैं। जिन लोगों में उन्होंने विश्वास किया उन्होंने ही उनको धोखा दिया, जिन लोगों को उन्होंने हेल्प की उन्होंने ही उनको धोखा दिया, जिस थर्ड पार्टी में वो गए वहाँ पे भी उनको बैक स्टेप मिली है। ये वो अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनके फैमिली भी हो सकते हैं, कोई भी हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अपनी किए गए जो है अपनी गलतियों को वो बार बार सोच रहे हैं, बार बार ये रिमेंबर कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में है उन्होंने क्या क्या गलतियां कर दी हैं। फिर से वो इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं, फिर से इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरह से किया जाए
वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो इमोशंस, वो केयर आपकी तरफ वो देख रहे हैं। एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं आपके साथ में। हो सकता है उनको जो है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो रही होगी, चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो अपनी ही सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर पाएँ लाइफ में। डिवाइन टाइमिंग है आपकी, जिसे आप जो है इस डिवाइन टाइमिंग में आप साइन अप हो रहे हैं, ग्लो हो रहे हैं, और इसी चीज़ को वो देख रहे हैं। इसी के कारण उनके जो है माइंड में आपके जो प्रति जो है आपको लेकर उनके डिसीजन चेंज हुए हैं। आपको लेकर उनकी माइंड या थिंकिंग जो है वो बदली है आपको लेकर। इसीलिए एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। इस स्टक एनर्जी जो थी वो आपकी पास्ट में थी, लेकिन अब उनकी लाइफ में है। वो स्ट्रेंथ आपकी आई है उस सिचुएशंस को लेकर, और आप अभी जो हैं ग्लो कर रहे हैं। आपका टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है कि आप जो है वो साइन कर रहे हैं। वेरी गुड, ये टाइमिंग अच्छी है। ग्रेटिट्यूड में रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, किसी के लिए आप हेट ना करें। तो ये थी रीडिंग। मैं एक कार्ड्स और देखना चाहूँगी उस डिवाइन पावर की तरफ से क्या है मैसेज आपको लेकर, क्या आती है मैसेज। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। प्लीज़ वन कार्ड। वाओ, आपसे कहना चाहते हैं आई लव यू। वो आपसे डेफिनेटली प्यार तो करते हैं, ट्रू लव है उनको, अब रियलाइज़ हो चुकी है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वो एम्परर की एनर्जी में है, और वो ऐसे इंसान जो है वो काफ़ी ही एक्सपीरियंस किए हुए रहते हैं। उनकी ओवर नॉलेज जो है उनको इस रिश्ते में ख़राब करने के लिए काफ़ी थे, और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनके फ्रेंड के रहे हैं। अपने फ्रेंड की उन्होंने सुनी है, या उनके घर वाले की सुनी है, यानी कुछ भी थर्ड पार्टी जो हैं, या उसके कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पर्सन भी हो सकते हैं जो पास्ट में आपके पर्सन जो है वो। यहाँ पे देखिए बॉटम में है विल यू मैरी मी। आपके पर्सन जो है आपसे मैरिज करना चाहते हैं। तो होप रखिए आप, क्योंकि आप अभी जो है आपकी डिवाइन टाइमिंग है, आपकी जो है शाइनिंग का समय है, ग्लो अप का समय है। तो इस वजह से जो है आप लाइमलाइट में हैं, और इसलिए आपकी तरफ जो है वो देख रहे हैं। अब मैं 4 कार्ड निकालूंगी उनके लिए जो मैरिड हैं, और उनकी सिचुएशंस को देख रही हूँ कि डिवाइन टाइमिंग वो आई है जिससे आपकी लाइफ जो है वो ग्लो अप हो रही है, शाइनिंग आपकी लाइफ हो रही है। तो क्या ऐसा मैसेजेस आपको वो डिवाइन पावर दे रही है आपके पास। करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो कि क्या वो कारण है जिसके कारण जो है ग्लो अप हो रही है आपकी लाइफ। प्लीज गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। ओके, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 3 of Pentacle, and 8 of Swords, 10 of Swords। क्लियर मैसेज है आपके की लाइफ में जो है पास्ट में जो भी सिचुएशन रही है, पास्ट में जो भी सिचुएशन रही है वो आपकी फैमिली लाइफ में है। जो सिचुएशन रही है वो बहुत ही स्टक रही है। बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपको मिली होगी, जिसके कारण आपकी लाइफ जो है वो स्टक रही होगी। आप जिस भी कनेक्शन में थे, यानी आप जिस भी फैमिली में थे, वहाँ की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण जो है आप स्टक रहते थे। हो सकता है आप खुल के कुछ चीज़ बोल नहीं सकते थे, हो सकता है कुछ आप कर नहीं सकते थे, आपकी जो इच्छा थी वो भी आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको लगता था कि आपकी जो फैमिली है
वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, और आप जो हैं उस चीज़ को करने और उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप जो है बढ़ नहीं पाते थे। अपनी ही मन में बहुत सारी ऐसी दुविधा होती होगी कि मैं कैसे करूं इस चीज़ को। एक स्टक की एनर्जी रही थी कि मैं इस फैमिली से कैसे अलग हट के काम करूं, या फिर कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट पॉइंट या फिर ऐसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आपके रहे जिससे अपने मैरिड लाइफ को आप हैप्पी करना चाहते होंगे, फुलफ़िल करना चाहते होंगे, पैसों से, इमोशन से आप अपने फैमिली को खुश देखना चाहते थे। चाहे वो पैसे से हो सकता है आप वर्क करना चाहते हो, तो आपको ये स्टक महसूस होती होगी कि मैं कैसे करूं। हो सकता है आप ऐसे घर से बिलोंग रखते होंगे जहाँ पे इस तरह की काम जो है नहीं की करने दी जाती होगी, तो आप इसमें भी स्टक रहते होंगे। या फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी, तो आप अपने फैमिली को किस तरह से आप स्टेबल कर सकें, किस तरह से आप सपोर्ट कर सकें, इस तरह से भी आप बहुत कुछ सोचते होंगे कि मेरी लाइफ में भी हैप्पी फैमिली, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो, आपके बच्चे खुश रहें और सेलिब्रेशन का माहौल हो, ऐसी कोई सिचुएशन आई। बट कुछ लोगों ने चाहे वो आपके ससुराल के कुछ लोग हों जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती हो, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस खड़े करते होंगे जिससे आपकी लाइफ जो है स्टक हो गई होगी। काफ़ी देखी जा रही है कि आपके जो मैरिड लाइफ है उसमें पेनफुल सिचुएशन देखी जा रही है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा, चाहे पैसों से हो, इमोशन से हो, फिज़िकली हो, हर तरह से आपको बैक स्टेप मिली होगी आपके मैरिड लाइफ में। स्टक में आप रहे हैं, बहुत सारा बर्डन, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मैरिड लाइफ में, मेल हो या फीमेल हो, जो भी मैरिड हैं वो इस एनर्जी को आप फील कर सकते हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन रहे होंगे, जिसके कारण आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी पेनफुल और स्टक रही है। किसी को बोलना नहीं, किसी को सुनना नहीं, और अपना दर्द को किसी को आप बांट भी नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा आप स्टक रहे हैं अपने मैरिड लाइफ में। और उस ईश्वर से, उस डिवाइन पावर से आप हमेशा ये क्वेश्चन करते होंगे कि आप तो एक एम्परर हैं जो सबको लव दिया, केयर दिया, अपने फैमिली में सबका सपोर्ट किया, बच्चों का केयर किया, हस्बैंड का किया, वाइफ का किया, अपने घर वालों का किया। आप एक एम्परर के एनर्जी में रहे हैं कि सबको लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग आपने किया। सबको मेल हैं तो आप एम्परर की एनर्जी में रहे हैं, आपने भी सबका सपोर्ट किया, सबकी हेल्प की, बट आपको कुछ भी नहीं मिला। आपकी सिचुएशन इसी तरह से, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाई। लाइफ में आपने हमेशा जस्टिस की मांग की, आपने जस्टिस की मांग की है उस ऊपर वाले से, और आपने कहा कि मेरी लाइफ में जो है वो सेलिब्रेशन आए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन आ रही है, और आपकी फैमिली लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी होने वाली है, क्योंकि आप 3 ऑफ कप्स में हैं। आपकी जितनी भी सिचुएशन, प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है किसी थर्ड पार्टियों की वजह से हुई है, यानी आपके फैमिली मेम्बर्स में ही लोग हैं जिन्होंने आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाई है, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कलीग कम फ्रेंड, और आपके फैमिली मेम्बर ही हो सकते हैं जिन्होंने आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ाई है, कम करने के बजाय उन्होंने बढ़ाई है। अब आपकी लाइफ में वो डिवाइन पावर जो है आप साइनिंग करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने इतना दर्द और इतना पेन आपने झेल लिया है, आपने इतनी सिचुएशन से आपने लड़ लिया, तो वो डिवाइन पावर जो है आपको एक हैप्पी फैमिली प्रोवाइड कर रही है। आप अपनी, तो आपकी लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में जो है ये सारे कप, जितने भी 10 कप है ना, आपके सारे कप वो यूनिवर्स पावर जो है वो भरने वाले हैं, और आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। आप एक सुकून सा लाइफ आप जिएंगे, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं रहेगी, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो सकती है। आप अगर चाहते हैं किसी भी अच्छे पोजीशंस में जाना तो भी आपको मिलेगी, आपके मनी से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। उस यूनिवर्सल पावर और डिवाइन पावर से जो भी इच्छा आपने करी है कि आपकी लाइफ में वो सारी सुख सुविधाएं आ जाए, मिल जाए आपको लाइफ में, तो वो यूनिवर्स पावर आपकी लाइफ में
मिल रही है, आपको लाइफ टाइम तक कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपको फाइनेंस की कोई भी चिंता नहीं होगी। आपके ये जो 10 कप्स जो है वो यूनिवर्स पावर भर रही है और आप एक अच्छी स्टेबल मैरिड लाइफ आप जिएंगे अपने हैप्पी फैमिली के साथ में, सुकून के साथ में। आपको पीस मिलेगी ये अपनी लाइफ में कि आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रही हैं और आप साइन अप करेंगे अपनी लाइफ में। आपकी ग्लो हो रही है, आपकी वो डिवाइनिंग टाइम आ चुकी है। मैं यूनिवर्स पावर से एक मैसेज ले लेती हूँ कि क्या मैसेजेस वो आपको दे रही हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शक्ति की एनर्जी हो। ओके, ट्रू लव। अगर आपकी लाइफ में अगर आपके फैमिली से नहीं बनती थी, आपके हस्बैंड वाइफ से नहीं बनती थी, नहीं, वो आपसे ट्रू लव करते हैं। यस, आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रही है। अगर आपके बीच में अगर हार्मनी नहीं थी, पीस नहीं थी, तो वो भी आ रही है। आपके फैमिली से भी अच्छी बनेगी। तो थी आज की रीडिंग। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हैप्पी रहें और दूसरों को भी हैप्पी रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।